तो हेलो माय डियर लर्नर्स। तो हम फिर से आज आ चुके हैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के साथ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था पास्ट के सेंटेंसेज, और आज हम पास्ट के सेंटेंस के सेकेंड टाइप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो चलिए, तो आपका सेकेंड टाइप है टेंस का, मतलब कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये पास्ट का जो है ये सेकेंड टाइप है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर हम इसकी आइडेंटिटी या पहचान की बात करें, सबसे पहले हम इसी चीज की बात करते हैं। वैसे पास्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं होता है, ऐसे सारे काम जो पास्ट में कंटिन्यू रूप से हो रहे थे उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूअस की सीरीज में रखते हैं। ठीक है, तो पहचान आइडेंटिटी हम कुछ सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइडेंटिटीज की होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पहचान या आइडेंटिटीज की होती है वे वाक्य जिनमें अंत में, ठीक है, या जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो हम इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वेयर। वाज और वेयर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम इनकी बात करेंगे ये यूज कहां पे होती है। ठीक है, ये यूज किस किस सब्जेक्ट के साथ में होती है। तो ये यूज होती है, ये जो वाज है तुम्हारा, तो वाज आई, ही, शी, इट, नेम। ठीक है, आई, ही, शी, इट, नेम के साथ में वाज का प्रयोग। और कोई भी अगर सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जैसे आई को मत कहते हैं हम मैं, ही को कहते हैं वह, ये पुल्लिंग के लिए यूज होता है, और शी को कहते हैं वह, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, इट को कहते हैं यह, और नेम को कहते हैं नाम, किसी का भी नाम। ठीक है, किसी का भी नाम आना चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर वेयर की बात करें तो वेयर होता है आपका यू, दे और वी, इनके साथ में वेयर का यूज होता है। और कोई भी अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे इधर साइड कुत्ता हो जाए और उधर कुत्ते हो जाए, या इधर गुड़िया हो जाए उधर गुड़िया हो जाए, ठीक है, ज्यादा गुड़िया हो जाए, ठीक, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यू का मतलब होता है तुम या आप, ठीक है, हम लिखवा चुके हैं पहले। दे का मतलब होता है वे, और वी का मतलब होता है हम, वी का मतलब होता है हम।
तो वाज का प्रयोग कहाँ पे हम लोग करते हैं? आई, ही, सी, इट, नेम और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट साथ में। वेयर का प्रयोग हम लोग करते हैं यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट साथ में। ठीक है, तो हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, हम लोग सेंटेंस के पहले टाइप पे चलते हैं। अगर हम सेंटेंस की पहले टाइप की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, जिनमें प्रश्नवाचक शब्द मतलब कि क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स, क्या, कब, कैसे, कहां आदि तथा नहीं ये वाक्य में नहीं आते हैं। ये वाक्य में नहीं आते हैं। हम बार बार आपको बता चुके हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां तथा नहीं मतलब निगेटिव वर्ड ये वाक्य में आपके नहीं आते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से हम समझते हैं। मीना पिकनिक जा रही थी। ठीक है, मीना पिकनिक जा रही थी। या कुछ भी और ले लेते हैं, मीना बाजार जा रही थी। पिकनिक या बाजार कोई दिक्कत नहीं है। मीना बाजार जा रही थी, पिकनिक का मतलब भी टहलना होता है। ठीक, टहलने के लिए। तो इसका आपका रूल क्या हो जाएगा? रूल इसका हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद में आप लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर प्लस का आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि आपको सबसे पहले क्या करना है? रूल अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और हेल्पिंग वर्ब आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी है। ठीक है, आई, वी, यू, दे है और अगर कोई आपका प्लूरल सब्जेक्ट है मतलब कि वी, यू, दे और कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वेयर लगेगा। अगर आई, ही, सी, इट, नेम और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगेगा। ठीक है, तो मीना देखो नेम आ गया, तो मीना मैंने नेम यहाँ पे लिख लिया क्योंकि सब्जेक्ट जो है मीना है। अब मीना के साथ में लगेगा वाज। मीना वाज जा रही थी, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, मीना वाज गोइंग टू मार्केट। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था और अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे बनते हैं। तो आप लोग एक बार इसको सही से समझेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड्स क्या, कब, कैसे, कहां आदि तथा नहीं ये वाक्य में नहीं आते। ठीक, मतलब कि इनमें से और ये वाक्य में नहीं आएगा। तो देख लीजिए, मीना बाजार जा रही थी, इसमें कुछ भी नहीं आया, ना ही क्या, कब, कैसे, कहा आया है और ना ही नहीं आया। तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल ये होता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर से कुछ भी लिखेंगे, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, जाना मेन वर्ब है तो गोइंग हो गई आईएनजी फॉर्म। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे टाइप पे बढ़ते हैं अपने निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें हो जाएगा वे वाक्य जिनमें निगेटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड मतलब कि नकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द, और नकारात्मक शब्द मतलब कि आपका नहीं, और जो ये वाक्य में ये आता है, ये वाक्य में आता है। ठीक है, मतलब कि ये वाक्य में आपका आता है। निगेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य जिनमें निगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द नहीं, ये जो है वाक्य में आपकी आता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उदाहरण या एग्जांपल की बात करें तो हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे महेश नहीं सो रहा था, महेश नहीं सो रहा था, नहीं सो रहा था। तो देखिए आपका निगेटिव वर्ड यहाँ पे नहीं, ये आ गया है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और निगेटिव सेंटेंसेस में कुछ होता नहीं है आपका, केवल यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस का नॉट, और प्लस वहीं पे आपका मेन वर्ब की एनजी फॉर्म वगैरह चलती रहेगी। ठीक, तो इसको अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट मतलब कि महेश। ठीक, फिर यहाँ पे वाज लगेगा, वाज नॉट स्लीपिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, महेश वाज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, तो एक बार और इसको समझते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य जिनमें निगेटिव वर्ड, नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में आता है। ठीक, ये वाक्य में आएगा। तो महेश नहीं सो रहा है, सो रहा था, तो देखो देख लीजिए ये वाक्य में आपका आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो महेश, अब इसकी रूल की बात करते हैं। रूल होता है सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसमें नॉट लगेगी, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट महेश, उसके बाद में हेल्पिंग उसमें वाज लगेगी, फिर आपका नॉट लगा दिया, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब स्लीप का मतलब सोना, और स्लीपिंग लगा दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट से में मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपका ये सेकंड टाइप भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव पे। ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, थर्ड टाइप पास्ट कंटिन्यूअस के थर्ड टाइप, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या आता है। ठीक, बस उन्हें ही हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट से मतलब पहले, और सबसे पहले ठीक है क्या आता है। ठीक है, वे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या आता है।
तो उदाहरण कोई भी लेंगे आप। क्या बच्चे आज कक्षा में शोर कर रहे थे? ठीक है, क्या बच्चे आज कक्षा में शोर कर रहे थे? ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो जाए, क्या बच्चे आज कक्षा में शोर कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है रूल, इसमें रूल थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ये नॉट तो हट ही जाएगा यहाँ से, और नॉट हट जाएगा, और ये हेल्पिंग वर्ब ये आगे से हट जाएगी। ठीक, और सब वही रहेगा, मतलब कि सबसे पहले आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, और फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर मैन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको हम बनाते हैं फर्स्ट टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। क्या बच्चे आज कक्षा में शोर कर रहे थे? ठीक है, बच्चे ज्यादा है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आ गया। प्लूरल सब्जेक्ट में वेयर का प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग। वेयर द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन जो है कॉमन नाउन है, और इसके साथ में द का यूज होगा। वेयर द चिल्ड्रेन, वेयर द चिल्ड्रेन। अब देखो शोर करना काहे का मतलब होता है, शोर करना, शोर करना आप लोग इधर साइड लिख लेंगे, बहुत सारे बच्चे इसको लिख देते हैं नॉइजिंग। ठीक है, लेकिन होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। अब यहाँ पे अगर मेक अ नॉइज है, तो यहाँ पे जो मैक है यही वर्ब है आपकी, तो मैकिंग हो जाएगा ना, मैकिंग हो जाएगा। तो वेयर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज का मतलब होता है शोर कर रहे थे, मेकिंग अ नॉइज। ठीक, मतलब मैकिंग यहाँ पे आईजी फॉर्म लगेगी ना, तो इसीलिए मेकिंग अ नॉइज, वेयर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास या इन द क्लासरूम। ठीक है, वेयर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या आता है। ठीक है, वे वाक्य जिनमें सबसे पहले क्या आता है। तो उदाहरण के लिए, क्या बच्चे आज कक्षा में शोर कर रहे थे, तो देखो देखिए क्या सबसे पहले आ गया, तो क्या जब सबसे पहले आएगा तो इसकी रूल जो हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट हो जाएगी, फिर मैन वर्ब की एनजी फॉर्म। ठीक है, मैन वर्ब की एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर में से कुछ लगेगा। अब बच्चे हैं तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वेयर लगेगा, वेयर द चिल्ड्रेन। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, फिर मैन वर्ब की एनजी फॉर्म मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, मेकिंग अ नॉइज शोर कर रहे थे, इन द क्लास कक्षा में। तो ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव में। सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव यहाँ पे सेकंड कर दिया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट की जगह पे आपका सेकंड आ जाएगा। ठीक, और ये टाइप हो जाएगा फोर्थ, फोर्थ या फिफ्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ हो जाएगा, क्योंकि आपने सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ा, अफर्मेटिव के बाद में निगेटिव पढ़ा, निगेटिव के बाद में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है निगेटिव, तो ये आपका फिफ्थ टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां, क्या, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, आदि वाक्य के बीच में आते हैं।
ठीक है, तो उदाहरण की बात करेंगे हम। दीपक आज क्यों रो रहा था? दीपक आज क्यों रो रहा था? दीपक आज क्यों रो रहा था? ठीक है, दीपक आज क्यों रो रहा था? तो इसके बनाने की बात करेंगे अगर, इसका रूल देखिए, आपका जो फोर्थ टाइप था वो छूट गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इसके बाद हम उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव मतलब कि दीपक आज क्यों रो रहा था, या तो लास्ट में करे दे रहे। ठीक, लास्ट में कर देंगे। दीपक आज क्यों रो रहा था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की एंजिफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपका रूल हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के लिए। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव के लिए, तो दीपक आज क्यों रो रहा था, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश वाई, क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी वाई। अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो वाज। दीपक लड़के का नाम है तो दीपक, वाई वाज दीपक। ठीक है, वाई वाज दीपक स्लीपिंग, स्लीपिंग नहीं वीपिंग हो जाएगा। ठीक, वीप का मतलब होता है रोना, वीपिंग टुडे। वाई वाज दीपक वीपिंग टुडे। ठीक है, तो हम सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक बार फिर से समझेंगे। वे वाक्य जिनमें, जिनमें दो बार हो गया है। ठीक है, इसको एक बार आप करते हैं। जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ आदि वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक, अगर ये बीच में आ गए तो आपका सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और इसका एग्जांपल मैंने लिया है, दीपक आज क्यों रो रहा था। देख लीजिए, ये एक क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया। ठीक, तो बीच में जब आ गया तो इसका रूल हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है। तो मैंने देखिए क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे वाई लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो हेल्पिंग मैंने वाज लिख ली, क्योंकि दीपक के साथ में वाज आएगी, क्योंकि ये नाम है। उसके बाद में मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब कि वीपिंग, मतलब सब्जेक्ट दीपक हो गया। फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वीप का मतलब होता है रोना, WEEP, वीप का मतलब होता है रोना, वीपिंग। फिर आपका ऑब्जेक्ट टुडे। ठीक है, तो ऐसे आपका सेंटेंस बन जाएगा। अब हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव वो छूट गया है, वो आखिरी में लास्ट में कर देंगे। ठीक है, चलिए हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ आदि वाक्य के बीच में, ठीक है, वाक्य के बीच में ये सेम रहेगी, तथा नकारात्मक शब्द, तथा नकारात्मक शब्द मतलब कि नहीं ये वाक्य में आते हैं, ये वाक्य में आते हैं। ठीक है, ये सिक्स टाइप है आपका, ये वाक्य में आते हैं। और आपका जो फोर्थ टाइप था वो छूट गया, अभी हम उसको भी पढ़ा देंगे। ठीक, वे वाक्य में आते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या कब कैसे कहाँ आदि वाक्य के बीच में तथा नकारात्मक शब्द नहीं ये वाक्य में आते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए बात करेंगे। तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे। तुम आज स्कूल क्यों नहीं
जा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा आपका, सिंपली यहाँ पे तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सब्जेक्ट के बाद में आपकी चेंजिंग आ जाएगी। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में आपका नॉट लग जाएगा और फिर थोड़ा सा मेन वर्ब यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ब सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल है। तो तुम आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, तो व्हाई क्वेश्चन वर्ब लग जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी वेयर, क्योंकि यू के साथ में वेयर का यूज करते हैं, व्हाई वेयर यू। ठीक, अब सब्जेक्ट लग गया यू, फिर लगेगा नॉट, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, मतलब कि जा रहे थे तो गोइंग, टू स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और टुडे गोइंग टू स्कूल टुडे। ठीक है, तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, कहां आदि वाक्य के बीच में तथा नकारात्मक शब्द नहीं, ये वाक्य में आते हैं। ठीक है, ये भी वाक्य में आता है। तो देखिए, तुम आज स्कूल क्यों नहीं, देखो क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया और बीच में आया तो ये सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके रूल क्या बनाने का होता है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई लिख दिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब यू के साथ में वेयर लगती है तो वेयर लगती है, फिर लिख दिया सब्जेक्ट मतलब कि यू, फिर लिख दिया नॉट, नॉट लिख दिया, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म तो गोइंग लिख दिया, फिर ऑब्जेक्ट कह रहा है तो गोइंग टू स्कूल लिख दिया, फिर उसके बाद अदर वर्ड्स टुडे लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव ये वाला टाइप खत्म होता है। तो हमारा फोर्थ टाइप छूट गया था, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ टाइप पे डिस्कशन करते हैं, वो था फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये आपके टाइप्स इधर उधर हो जाए इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले, ठीक है, जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं, तथा नहीं ये वाक्य में आते हैं, ये वाक्य में आते हैं। ठीक है, वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं ये वाक्य में जो है आते हैं, लेकिन क्या जो है सबसे पहले आएगा। ठीक, उदाहरण की बात करें हम इसकी कोई भी, क्या लड़की नृत्य नहीं कर रही थी, क्या लड़की नृत्य नहीं कर रही थी, और यहाँ पे लग जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्या लड़की नृत्य नहीं कर रही थी, तो यहाँ पे अगर रूल की बात करेंगे हम, रूल आपका हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लिखना है, नॉट के बाद में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख जाएगा। ठीक है, अगर पीछे हम रूल्स में कुछ क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाए हो तो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, शायद फुल स्टॉप लगाओ और मैं यहीं पे करेक्शन करता था केवल, तो उधर शायद नहीं पढ़ पाया तो क्वेश्चन मार्क भी शायद ना लगे हो, तो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, क्या लड़की, तो ये कैसे बनेगा आपका, तो क्या लड़की, तो वाज द गर्ल, वाज द गर्ल नॉट डांसिंग, वाज द गर्ल नॉट डांसिंग। तो हम समझेंगे इसको शुरुआत से। फिर फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस के वे वाक्य जिनमें क्या सबसे पहले तथा नहीं ये वाक्य में आता है। ठीक, आते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेंगे, क्या लड़की नृत्य नहीं कर रही थी, और इसको बनाने का जो फार्मूला होता है वो नीचे रूल होता है
हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले तो मैंने वाज सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट मैंने द गर्ल लिख दिया, उसके बाद नॉट तो फिर मैंने नॉट लिख दिया, फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो मैंने मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। उम्मीद है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वन शॉट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। फिर हम मिलते हैं आपको एक अगले न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।